जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज एंड देयर लिंक विथ फिजिक्स। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और फिजिक्स में उनका क्या लिंक है, फिजिक्स का क्या इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो हम देखने वाले हैं। तो ये तो फिजिकल वर्ल्ड में बड़ा कॉमन है, हर एक बुक में ये रहता है, लेकिन मैंने सोचा आपको ऐसे PDF के तौर पर ऐसे बता दें तो थोड़ा सा हमें लगता है दिमाग में और हिट कर जाएगा, बस और कुछ नहीं इसके पीछे लॉजिक है। जैसे स्टीम इंजन, ऐसा बोलते हैं ना कि स्टीम इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। तो स्टीम इंजन जब बना तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बना और बाद में उसको ट्रेन में यूज किया गया और उसके केमिकल एनर्जी को बर्न किया गया और केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी मिली, फिर हीट एनर्जी को वाटर गर्म किया गया और वाटर को की जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, मूविंग फास्ट मूविंग स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको यूज किया गया और बहुत बढ़िया से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया ट्रेन को मूव कराने में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो टेक्नोलॉजी है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन में हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो जनरेशन में, प्रोपागेशन एंड द डिटेक्शन एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है वायरलेस टेलीग्राफ है, टेलीग्राफी, वायरलेस टेलीग्राफी। तो उसका हम साइंटिफिक प्रिंसिपल अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक और नाम से भी हम जानते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। और वो नॉन मैकेनिकल वेव इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट्स वाई वी कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। कंप्यूटर्स तो बड़ा ही कॉमनली चीज़ है, ये ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसको हम बहुत सारे कह सकते हैं कि अपने काम में यूज करते हैं। फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और अगर इसकी साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें डिजिटल लॉजिक गेट्स होते हैं, उन लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के टर्म में तो डिजिटल लॉजिक गेट एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, हम यूज करते हैं, यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन ऑफ द अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, सुपर कंडक्टिविटी होता है, सुपर कंडक्टिविटी। इसका देखो ये सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक, रॉकेट प्रोपल्सन बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी है और साइंटिफिक प्रिंसिपल इसका क्या है, इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रॉकेट प्रोपल्सन में। और रॉकेट प्रोपल्सन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है और बैरिंग मास का मोशन है। ये भी याद रखना कि रॉकेट प्रोपल्सन में जो अंदर फ्यूल होता है वो फ्यूल लगातार बर्न होता रहता है और बाहर निकलता रहता है। और बर्न होता हुआ फ्यूल जब बाहर निकलता है तो ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स देता है, उस रिएक्शन फोर्स को यूज करके रॉकेट हमारा मूव करता रहता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, अगर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें, इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंटिफिक प्रिंसिपल इसका क्या होगा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक केबल पावर की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ द, ये GPE का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। GPE का मतलब यही होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रीन कलर से ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है, बड़ा यूजफुल साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये, हाइड्रोलिक पावर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है एरोप्लेन, जो कि बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बर्नौली प्रिंसिपल यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये, साइंटिफिक प्रिंसिपल बर्नौली प्रिंसिपल, इस पर बेस्ड है ये एरोप्लेन। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे पार्टिकल, ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेशन, जिसमें साइक्लोट्रॉन बहुत बेसिक कह सकते हैं कि डिवाइस है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो इसमें जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है कि मोशन ऑफ द चार्ज, साइंटिफिक प्रिंसिपल ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सोनार की बात करें तो सोनार जो टेक्नोलॉजी है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव में यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आज के टाइम में आपने देखा होगा दीवारी वगैरह में
कि खंभे पर, पोल्स पर, घरों में एक बहुत ट्रांसपेरेंट ऐसे पाइप या केबल के तरीके से हम लपेट देते हैं और वो जलता रहता है। तो वही फाइबर ऑप्टिकल्स है, ऐसा आप देख समझ सकते हैं अपने विजन को सेट करने के लिए। नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग तो जो होता है ये टेक्नोलॉजी, इसको हम यूज करते हैं थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस में, यहाँ पर हम यूज करते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर लें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है कि बहुत सारी चीज़ों को, मतलब कि 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज तक उसको डिवाइड करके दिखा सकता है। इतना हाई मतलब कह सकते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन पावर होती है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिटेक्ट करने में या कह सकते हैं पता करने में यूज करते हैं। फोटोसेल टेक्नोलॉजी का साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने में, जैसे फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर या टोकामैक, ये यूज हम करते हैं। कहाँ पर करते हैं इसको? मैग्नेटिक कॉन्फिनमेंट ऑफ द प्लाज्मा में करते हैं, ठीक है, कॉन्फाइनमेंट, ठीक है, तो कॉन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा में करते हैं। और जायंट मीटर वेव जो रेडियो होता है, जिसको हम टेलीस्कोप कहते हैं, और जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, इसको शॉर्टकट में GMRT कहते हैं, GMRT, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो इसका डिटेक्शन ऑफ द कॉस्मिक रेडियो वेव में करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बाहर से दूर किसी स्टार या कह सकते हैं कि स्पेस से जो रेज आती हैं, उन रेज को डिटेक्ट करने में, उनको रेज को कॉस्मिक रेज बोलते हैं, उनको डिटेक्ट करने में हम जो यूज करते हैं उस टेक्नोलॉजी का नाम है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का यूज हम करते हैं कहाँ पर, इस टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पर करते हैं? ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटम्स बाय लेजर बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये कुछ साइंटिफिक हमारे पास प्रिंसिपल थे, जो कि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज थी। तो इनका रिलेशन हमने देखा इस लेक्चर में बेसिकली। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।